नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक विचार यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ। मेघनाद पितृभक्ति पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद सिर्फ मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मदंड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपति अस्त्र था। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी इसने अधिकार कर लिए थे। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने अकेले ही सुखदेव की आदि बानर सेना को अपने अंक अस्त्र से मार डाला था। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। घर उनको देखकर नाग भयभीत हो गए और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिए। दूसरे दिन मेघनाथ ने अपने शक्ति बार से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषैण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी थी। सुलोचना मेघनाद की पत्नी व भगवान विष्णु की शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण से इस नाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नागकन्या कहा जाता था। तमिल भाषा में वर्णित कथा के अनुसार तीसरे दिन युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण माना हो नहीं, अपितु स्वयं नारायण के रूप है। तो वह अपने माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वो अभी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया व उनकी आंख से आंख मिलाकर अपने आंसू को जाहिर नहीं होने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे, इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उससे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने जांचना करने से मना कर दिया।
क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, वो उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क को लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया था और श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया, वो अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को ये सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने ये भी मेघनाद की पूजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानरराज सुग्रीव हतप्रभ थे। वहां उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पति में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाएं। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रता धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सूचना के स्वभाव और शक्ति से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की और लंका की सेना वो अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा था कि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो, इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाद की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।